जय हिंद। देखिए, आज के वीडियो में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है। इसके जो ट्रांसलेशन बनाने का जो इसका रूल्स होता है, जो नियम होता है, वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये जो एक सेंटेंस के द्वारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना करके हम इसको समझेंगे। उसके जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हमको नियम का जब प्रयोग होगा तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है इसका ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या है। देखिए, सबसे पहले ये सेंटेंस देख लीजिए। राजेश ट्रेन से दिल्ली जाता है। सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए ज़रूरत होती है इस बात की कि हम सेंटेंस को देखें, तो उसके बाद उसको पहचान करने की। कोई भी सेंटेंस अगर दिया है तो उसको पहचान करना ज़रूरी होता है कि किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो अब हमें पहचान करने का हमें नियम बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमें जब पता चल गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम इसका जब ट्रांसलेशन बनाना है तो सबसे पहले इसका जो ट्रांसलेशन बनाने का नियम है, तो हमें पता है ट्रांसलेशन का। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब। अब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब जो है, अगर देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये कैसा है, यानी अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो इसमें यानी जो वर्ब होगा उसमें यस या ईएस लग जाएगा। अगर इसके अलावा कोई है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का ही प्लूरल है, तो उसके साथ में यस या ईएस नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो नियम है हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाएंगे। अब ज़रूरत के अनुसार इसमें यस या ईएस लगा देंगे अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद में फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होगा वो जो सब्जेक्ट होगा उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, आपको पता होगा। अब इसका हम बनाते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन बनाने का जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका? राजेश। हमने लिख दिया राजेश। अब राजेश लिखा, उसके बाद में लिखना है वर्ब। अब वर्ब इसका क्या है? जाता है। वर्ब क्या है? जाता है। जाने की इंग्लिश हो गई गो। अब यस या यस लगाना है कि नहीं लगाना है, इसके लिए हम चेक करेंगे कि राजेश जो है ये कौन सा पर्सन है। तो राजेश थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का कौन सा, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में यस या यस लगेगा, यानी गो का क्या हो जाएगा? गोज। राजेश गोज। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेन से दिल्ली, यानी गोज टू दिल्ली। गोज टू दिल्ली। राजेश दिल्ली जाता है। अब ट्रेन से तो बाय ट्रेन। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव है। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में कर दिया जाए तो उसका रूल्स में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या लगना है? नॉट लगना है। अब जैसे नेगेटिव, अगर इसी का नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव इसका क्या बनेगा? जो नेगेटिव का सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? राजेश ट्रेन से दिल्ली नहीं जाता है। राजेश ट्रेन से दिल्ली नहीं जाता है। अब यहां लग गया नहीं। अब नहीं जाता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा? नेगेटिव का जो रूल होता है उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, डू या डज, उसके बाद लगेगा नॉट,
उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब डू या डज दोनों में से एक लगेगा। कैसे लगेगा? वही बात है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगेगा, अन्यथा डू लगेगा। तो सब्जेक्ट हमें पता है कि राजेश क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ लगेगा डज। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि यहाँ हो गया राजेश, राजेश होगा क्या, डज नॉट, डज नॉट, राजेश डज नॉट गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। राजेश डज नॉट गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, राजेश ट्रेन से दिल्ली नहीं जाता है। ये इसका हो गया ट्रांसलेशन और ये इसका हो गया रूल। अब देखिए, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा ये जो सेंटेंस है इसको हम और भी प्रकार से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा हम इंट्रोगेटिव में भी कभी कभी सेंटेंस आ जाता है। उसका आपने पढ़ा है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप, यस या नो टाइप, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। एक होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाले। यस नो टाइप क्या है? यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं यानी जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है तो उसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड वाले ये कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर यस नो टाइप में नहीं दिया जा सकता, उसको क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बोलेंगे। दोनों के रूल अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें, यस नो टाइप को देखते हैं पहले। राजेश ट्रेन से दिल्ली जाता है, ये हो गया पॉजिटिव। अब इस प्रकार अगर बनाना है, यस नो टाइप का क्वेश्चन वर्ड बनाना है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा ये, क्या राजेश ट्रेन से दिल्ली जाता है। सेंटेंस क्या होगा, क्या राजेश ट्रेन से दिल्ली जाता है। अब ये जो सेंटेंस है, क्या राजेश ट्रेन से दिल्ली जाता है, यानी इसका आंसर हम या तो यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। यानी क्या से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस होता है और इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो इसका जो रूल है सेंटेंस यानी ट्रांसलेशन बनाने का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले डू या डज लगता है, डू या डज, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको देखा जाए, क्या राजेश ट्रेन से दिल्ली जाता है, तो डू या डज में क्या लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट राजेश है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो हो गया डज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो राजेश हो गया, डज राजेश। उसके बाद वर्ब गो है तो गो ही रहेगा, टू दिल्ली बाय ट्रेन, डज राजेश गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर इसमें भी इसका भी निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव, एक पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसे होगा, उसमें क्या होगा, अगर यही सेंटेंस है क्या राजेश ट्रेन से दिल्ली जाता है, इसमें इसका नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या राजेश ट्रेन से दिल्ली नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लग जाएगा नहीं, क्या राजेश ट्रेन से दिल्ली नहीं जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए डू या डज लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर लग जाता है नॉट। तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या राजेश ट्रेन से दिल्ली नहीं जाता है, तो डज राजेश, यहाँ हो जाएगा नॉट गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान रखना कि अगर राजेश की जगह कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लूरल नंबर का है या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है,
तो यहाँ पर डज नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा डू। अच्छा, अब इसके बाद में फिर आते हैं अगले है यानी क्वेश्चन वर्ड वाले, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे राजेश ट्रेन से दिल्ली जाता है। अब इसका हम क्या कह सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं राजेश ट्रेन से दिल्ली क्यों जाता है? क्यों जाता है? अब देखिए ये उससे थोड़ा है, ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन पहले वाले सेंटेंस से ये अलग हट करके है। राजेश ट्रेन से दिल्ली क्यों जाता है, इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ना तो हम यस कह सकते हैं, ना नहीं या नो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो इसका हमें जो ट्रांसलेशन बनाने का जो नियम है वो भी अलग है। अलग क्या है? इसमें सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्या लिखना होता है? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद में डू या डज लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसलेशन इसका बनाया जाए। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। वाई। अब इसके बाद डज, क्या लगेगा? डज। वाई डज। फिर सब्जेक्ट क्या है? राजेश। राजेश। वाई डज राजेश। उसके बाद वर्ब क्या है? गो। गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। वाई डज राजेश गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। अब अगर इसी का, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा? इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो सेंटेंस क्या बनेगा? राजेश ट्रेन से दिल्ली क्यों नहीं जाता है। यहाँ क्या लग जाएगा? नहीं जाता है। राजेश ट्रेन से दिल्ली क्यों नहीं जाता है। तो उसका नियम क्या होगा? वाई डज इसके बाद इसका क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट और यहाँ लगेगा नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यानी वाई डज राजेश, यहाँ हो जाएगा नॉट गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। तो आई होप यानी सेंटेंस के आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाना आप लोगों को, हमें आशा है कि आप लोग सीख चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले, यानी इसके बाद में जो अगला टर्न आएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसको लेकर के हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।